और दूसरी चीज़ मैम, जैसे मैं देख पा रही हूँ इतने कंपटीशन है बच्चों के बाहर, इतने ज़्यादा हैं। कभी कभी तो मेरा ब्रदर लाइक डर जाता है कि मुझे करना चाहिए, मैं इस कर पाऊंगा, क्या पता मैं रह जाऊंगा। तो मतलब बच्चे में ना डाउट आ जाता है कि इतने सारे कंपटीशन ही होंगे। तो उस चीज़ से मैम कैसे मैं हम बच्चों को भी समझाएं और कैसे बच्चे भी फेस करें कि नहीं कंपटीशन है कोई बात नहीं बट तुम कर लोगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा है। देखिए, जैसे ही बच्चा 10th पास आउट करता है ना, तो एक ये चीज हो जाती है कि जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम लेनी, उनके तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इमीडिएटली 12th के बाद होते हैं, तो बच्चा उस प्रिपरेशन में 11 से लग जाता है। अब वो लग तो जाता है, वो इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि जी 10-12 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो वो वहां से डीमोटिवेट हो जाता है कि 10-12 लाख में मैं कहाँ स्टैंड करूँ। तो आप उसको ये बताइए कि 10-12 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, उसमें से सीरियस एस्पिरेंट कितने हैं? अब सीरियस एस्पिरेंट वो नहीं होता जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आप यहाँ आइए, आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। सीरियस एस्पिरेंट वो है जो भी कोर्स उसने ज्वाइन किया, 1 ईयर 2 ईयर, उसमें पूरा डिवोटेड होगी, वो अपना 100% एफर्ट करे जेन्युइनली। बच्चे कई बार पीयर प्रेशर में ज्वाइन कर लेते हैं कि फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, कई बार पेरेंट्स का होता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और प्रेशर, उनको आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं कह सकते। जो बच्चा अपनी चॉइस से और अपना 100% देके उस टाइम ड्यूरेशन में एफर्ट करेगा, वो सीरियस कॉम्पिटिशन। तो वो कितना बच्चा होता है? वो होता है अराउंड, आप मान लीजिए 3 लाख 4 लाख। तो कॉम्पिटिशन जो दूसरा, अगेन कॉम्पिटिशन की बात आ जाती है। अब ये जो जैसे आपने कहा आपका ब्रदर 11th में चल रहा, अब ये 2 साल जो आप उसको जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं होगी कि आगे उसने इंजीनियरिंग करनी है तो जेईई के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाएगा। ये 2 साल की जर्नी में आपने भी, हमने भी, टीचर्स ने भी बच्चे को हर लेवल पे प्रिपेयर करना है, उसको मोटिवेटेड भी रखना है, उसका मोरल भी हाई रखना है, उसको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने देना, उसको मॉरल वैल्यूज भी सिखानी है कि तूने मतलब डिसऑनेस्टी से चीजें नहीं करनी कि तू पेरेंट्स को फूल अराउंड कर रहा है या टीचर्स को फूल अराउंड कर रहा है और एक्चुअली तू ऑनेस्ट वर्क नहीं कर रहा। तो वहां पर भी इस कंपटीशन की इंपॉर्टेंस है कि उसको एक ऐसा ग्रुप साइज आप ज्वाइन कराएं जहां वो भी आराम से अपने टीचर्स से, मेंटर से इंटरेक्ट कर पाए और टीचर्स भी उसको वो पर्सनल काउंसलिंग दे पाए। ऐसा ग्रुप उसको 60, 70, 100 बच्चों का आप ना ज्वाइन करा दें जहां वो भी बस बैठ के एसी की हवा खा के आ जाए 2 साल और अंत में कोई रिजल्ट ना आए और ना किसी टीचर को उसके बारे में पता हो कि वो कौन स्टूडेंट है, उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो बोथ वेज कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट। इंस्टीट्यूट के अंदर भी भीड़ का आप ध्यान दें और ये भी उसको मोटिवेट करें कि वो आपने 10-12 लाख सोच के घबराना नहीं है, आपने एक सीरियस एस्पिरेंट होके ऑनेस्टली अपनी पूरी तैयारी करके पेपर देना है। दैट्स इट।